सवाल करता रहा। आज वो दिन है जिस दिन हर इंसान को इज्जत मिली, हर शैतान रुस्वा हुआ। इसीलिए मेरे आला हज़रत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अशाह आमर रजा खान फादर बरेलवी, आपने भी यही इरशाद फरमाया कि हर सिमत मेरे नबी का नारा बुलंद हो, मैं नारा बुलंद करूंगा। आपने मोहब्बत से जवाब देना है, नारे तकबीर, अल्लाह। आवाज कम ना आए। मैं ये भी याद रखें, आज जो आपका पसीना गिरेगा वो नामा अमाल में लिखा जाएगा। इसलिए बुलंद आवाज से नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी या अली, नारे हैदरी या अली, नारे हैदरी या अली, नारे गौसिया, नारे गौसिया, या गौसे, नारे गौसिया, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारक व सल्लम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सदाएं दुरूदों की आती रहेंगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मीलाद होता रहेगा। अहबाब ज़ीवकार, अल्लाह का करोड़ हा बार शुक्र है कि रब ने जिंदगी में फिर से हमें अपने आका की खुशी देखना नसीब फरमाई है। और तमाम अहबाब जो इस बज़्म मोहम्मद में शामिल हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम को दारैन की साअतें, मोहब्बतें, खुशियां नसीब फरमाए। जितने भी उलमा हमारी क़ियादत कर रहे हैं और बिलखुसूस हमारे आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमान मुफ्ती आले सुन्नत, खतीब आले सुन्नत, अजीम मजहबी सकालर हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद नवीस सुबहानी दामत बरकातुहुल आलिया, और जितने भी मेरे बुजुर्ग उलमा इस स्टेज की जीनत हैं, तमाम को मैं अपनी जानिब से मुबारकबाद पेश करता हूं। और सबसे पहले ये आपको समझाना चाहता हूं कि आज के दिन जो रब ने हम पर एहसान किया है, वो एहसान इतना बड़ा है कि आखिर अगर दुनिया की तमाम नेमतों को आकाए नेमत पर कुर्बान भी कर दिया जाए, फिर भी वो एहसान हम नहीं उतार सकते। हम सब लोग नबी रहमत के एहसान के तले दबे हुए हैं। नबी पाक के एहसानात का बदला हम नहीं दे सकते। मेरे रब ने आंख अता फरमाई, एहसान नहीं जतलाया। हाथ अता फरमाए, एहसान नहीं जतलाया। दिल अता किया, एहसान नहीं जतलाया। कान अता किए, एहसान नहीं जतलाया। 360 आज़ा अता किए, एहसान नहीं जतलाया। व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। फरमाया अगर रब की नेमतों को काउंटिंग करना चाहो, शुमार करना चाहो, ला तुहसूहा, तुम उसको शुमार नहीं कर सकते, तुम उनको गिन नहीं सकते। लेकिन यहाँ भी रब ने एहसान नहीं जतलाया। 14 तबक को बनाया, एहसान नहीं जतलाया। अर्श को बनाया, एहसान नहीं जतलाया।
सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, एहसान नहीं जतलाया। इब्राहीम अला नबी जिना अलैहिस्सलाम को बनाया, एहसान नहीं जतलाया। तमाम अंबियाओं पैगंबरों को बनाया, भेजा, एहसान नहीं जतलाया। एक जतलाया है एहसान तो अपने नबी की आमद पे, क्योंकि रब के कारखाने कुदरत में मेरा ये विजदान है, मेरा ये यकीन है, मेरा ये ईमान है कि रब के कारखाने कुदरत में सबसे कीमती तोहफा जो था वो मोहम्मद मुस्तफा की ज़ात बाबरकत थी। और उलमा ने इस हद तक इसको वाज़े किया है कि रब ने कायनात के अंदर ये जो तख्लीक कायनात की है, कायनात को बनाया है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने महबूब दानाए अयूब मोहम्मद मुस्तफा की इज्जत की खातिर बनाया है। जमीन बनाई है मोहम्मद मुस्तफा की इज्जत की खातिर बनाई है। आसमान बनाया है मोहम्मद मुस्तफा की इज्जत की खातिर बनाया है। तमाम अंबिया को नबुव्वत का ताज पहनाया है मोहम्मद मुस्तफा की इज्जत की खातिर पहनाया है। तमाम रसूलों को रिसालत का ताज अता किया है मोहम्मद मुस्तफा की इज्जत के लिए ताज अता किया है। बल्कि याद रखना, हम तो इतने नहीं हैं, लेकिन कयामत वाले दिन जब करोड़ों की तादाद होगी, अरब हा की तादाद होगी, सारी उम्मतें खड़ी होंगी, उस वक्त भी रब ने महशर को भी अगर बपा किया है तो फकत मोहम्मद मुस्तफा की इज्जत के लिए किया है। तख्लीक कायनात मेरे महबूब आका की जात है, मंबे कायनात मेरे महबूब आका की जात है, जूदे कायनात मेरे महबूब आका की जात है। याद रखिएगा, रब कायनात का अगर सजदा सिखाया है तो यह भी मोहम्मद मुस्तफा की मेहरबानी है। दीन सिखाया है तो यह भी मोहम्मद मुस्तफा की मेहरबानी है। अगर हमारी जिंदगियों के अंदर रब ने बहार अता की है तो यह भी मोहम्मद मुस्तफा की मेहरबानी है। सरकार के आने से पहले न माँ की कोई इज्जत थी, न बहन की कोई इज्जत थी, न बेटी की कोई इज्जत थी। तवज्जो मेरी तरफ रहे, एक वाकया बयान करके स्टेज छोड़ने लगा हूँ, जरा तवज्जो कीजिएगा। मेरे महबूब आका का दरबार लगा है, ईसाई हाजिर होता है, प्यारे आका कलमा पढ़ता हूँ, एक शर्त है। शर्त क्या है? या रसूल अल्लाह, जब मैं ईमान कबूल मैंने नहीं किया, अभी तक मैं जिहालत में था, तो मैंने अपनी खूबसूरत मासूम बेटी को जिंदा जमीन के अंदर दफनाना शुरू किया। उसने चीखे मार मार के अर्ज की, प्यारे बाबा तू मेरा बाप है, तू मेरी इज्जत है, मैं तेरी बेटी हूँ, मैं तेरी मासूम जान हूँ, तू मुझे जिंदा क्यों जमीन में दफना रहा है? प्यारे आका, जब से आपने माँ की इज्जत के बारे में उम्मत को आगाह किया, बेटी की इज्जत के बारे में उम्मत को आगाह किया, उस दिन मेरे दिल में भी अपने बेटी का प्यार उभर पड़ा। आज भी उसकी चीखें मेरे कानों में लगती हैं। प्यारे आका, आप चाहें, रब ने आपको बड़ी कुदरतों का नबी बनाया है, बड़ी अजमतों वाला नबी बनाया है, बड़ी शानों वाला नबी बनाया है, बड़ी इज्जतों वाला नबी बनाया है। रब के कारखाने कुदरत में से रब ने बड़ी कुदरतों की ताकत आपको अता फरमाई है। प्यारे आका, अर्ज ये है, अगर मेरी बेटी को जिंदा कर दें तो मैं आपका कलमा पढ़ूंगा, आपका गुलाम बन जाऊंगा। अब प्यारे आका फरमाते हैं, चलो उस वादी में चलते हैं जहां तूने अपनी बेटी को दफनाया था। उसकी मासूमाना चीखें आज भी तेरे कानों में टकरा रही हैं। बता तो सही उसकी कब्र कहाँ है? तवज्जो कीजिएगा, नबी पाक के बादब गुलामों, मोहब्बत करने वालों, आमना के लाल से मेरे महबूब आका जब वादी में तशरीफ ले गए, सरकार ने एक आवाज लगाई, ऐ बच्ची जहां कहीं भी है कब्र से और जमीन से बाहर आ जा। बच्ची जब बाहर आती है नारा लगाती है, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, वसादैक या रसूल अल्लाह।
या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूँ। लब्बैक का माना भी यही है कि या रसूल अल्लाह हमारी जाने हाजिर, हमारा सब कुछ आपकी जात के लिए हाजिर, हमारी दुनिया आपकी जात के लिए हाजिर, हमारी इज्जतें आपकी इज्जत पर, आपकी जानो ईमान पर कुर्बान। प्यारे आका बताइए क्यों जिंदा किया? फरमाया तेरे बाप ने कहा है मैं ईमान कबूल करता हूँ, मैं इसलिए तुझे जिंदा कर रहा हूँ। बता तो सही क्या दुनिया में आना चाहती है या रब की जानिब लौटना चाहती है? उसने अर्ज की प्यारे आका, जुमला बड़ा वजनी है, तवज्जो से सुनिएगा। अर्ज की प्यारे आका, मैंने अपने रब को 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला पाया है। ऐ प्यारे आका, मैं वापस नहीं आना चाहती। हाँ मेरे बाप को कलमा पढ़ा दें। मेरे नबी रहमत शफी उम्मत ने गुलाम को कलमा पढ़ाया। गुलाम यही अर्ज कर रहा है, खुशी है आमिना के लाल के तशरीफ फुलाने की। हाथ नीचा न रहे, जरा बुलंद आवाज से मेरे नबी के दरबार में नात का नजराना पेश करो। खुशी है आमिना के लाल के तशरीफ फुलाने की। कहीं मासूम बच्चियां थी खड़ी और दफे बजाती थी। मैं आने वाले हमारे जितने भी जुलूस, जरा मोहब्बत से नबी पाक की आमद का नारा लगाएं। जितना भी रशीद कॉलोनी, अमीर कॉलोनी से आले मोहब्बत तशरीफ लाए, इमाम हजरात तशरीफ लाए, हम उनको दिल का अथा गहराइयों से मौलाना कारी खालिद हयात वल्ला साहब तशरीफ लाए और सैयद चौधरी खालिद साहब, जितने भी सैयद फजल साहब तशरीफ लाए, तमाम को हम दिल की अथा गहराइयों से, उलमा की जानिब से, तुलबा की जानिब से, तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह की जानिब से, आले मोहब्बत इस्तिकलालाबाद की जानिब से खुशामदेद कहते हैं। लब्बैक ताजदार खत्म नबुव्वत, ताजदार खत्म नबुव्वत सरकार की आमद। नहीं नहीं, ढीला नारा नहीं, जरा मोहब्बत से नारा सरकार की आमद, मंठार की आमद, मदनी की आमद, मक्की की आमद। जो दुनियादार हैं वो दुनिया की तरफ हैं, जो दीनदार हैं मोहब्बत से नारा लगा रहे हैं। सरकार की आमद, मंठार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, ताजदार खत्म नबुव्वत ताहा की आमद, यासी की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, यासी की आमद, ताहा की आमद, मुजम्मिल की आमद, मुदस्सिर की आमद, मदनी आका की आमद। मैं दिल की अथा गहराइयों से कारपोरेशन के जितने भी अहबाब जुलूस का हिस्सा हैं और जितने भी इस इलाका से हजरत मलिक अमानुल्लाह साहब उस्टोनी और समीउल्लाह गोंदल साहिब, इम्तियाज साहिब, कारपोरेशन म्यूनिसिपल और अनोखी मरहूम दुकानदार मलिक उमर दराज साहिब, तमाम को मिलादुन नबी शरीफ की मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरी इज्जत माँ माए बहनें जो अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही हैं, अल्लाह इन्हें फातिमतुज़ ज़हरा की चादर ततहीर का सदका इन्हें इज्जतों से माला माल फरमाए। इनको हम दुआ के लिए अर्ज करेंगे कि आप हमारे लिए मोहब्बत से दुआ करें। अल्लाह आपकी नस्लों के अंदर सरकार का प्यार पैदा फरमाए। अल्लाह आपकी इज्जतों के अंदर चादर ततहीर का सदका इज्जतों से माला माल फरमाए। जरा मोहब्बत से लब्बैक का नारा गूंज कीजिए। उसके बाद हजरत मौलाना कमर रियाज साहिब थोड़ा नाथखानी पेश करेंगे। आगे जाके हजरत कामरान साहब, कमर रियाज साहब और उलमा के खिताबात होंगे। जरा मोहब्बत से हाथ बुलंद साथ करते रहें। ये गर्मी कब्र की गर्मी से बचाएगी, ये गर्मी कब्र की गर्मी से बचाएगी, ये आज की धूल जहन्नम की धूल से बचाएगी। याद रखिएगा, आज का गिरने वाला कतरा जाया नहीं जाएगा, पसीने का हर कतरा नामा अमाल में लिखा जाएगा। गर्मी
गर्मी का ख्याल न करें, इस गर्मी के सदके माशर की गर्मी दूर हो जाएगी। जरा हाथ बुलंद करके नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे नारे जिन हजरात ने मोहब्बत का इजहार किया है हम उनको खुशामदीद कहते हैं। बड़ी मोहब्बत के साथ लंगर तकसीम फरमाएं और जितने भी आहले मोहब्बत इस बज़म का हिस्सा हैं अल्लाह उनको कदम कदम कर नबी पाक की मोहब्बत नसीब फरमाए। अख्तर हुसैन साहब उर्फ मिट्ठू और शेराज मशकूर साहिब और जितने भी मिर्जा बिरादरान हैं जिन्होंने मोहब्बत का इजहार किया है अल्लाह इनके जानो माल इज्जत में बरकत अता फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। फतेह सक्ती साहब आगे तशरीफ लाएं और 2-3 नात खान भी आगे तशरीफ लाएं। दौरान जुलूस नात भी पेश की जाएगी, आपकी मोहब्बत का इजहार भी सामने आएगा। एडमिनिस्ट्रेटर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और हमारे चौधरी इम्तियाज अल्लाह करीम और हाजी साहब और जुमला अहबाब जो इस माशाल्लाह चौधरी जैद साहब खड़े हैं, हाजी इफ्तिखार साहब हैं और शफीक साहब हैं और जनाब चौधरी इम्तियाज साहब हैं। मैं तमाम अहबाब को हदिया तबरीक पेश करता हूं और तमाम अहबाब को जुलूस के शुरका के इस्तकबाल के लिए अशरफ साहब खड़े हैं माशाल्लाह। जुमला अहबाब जो शफीक साहब खड़े हैं, चौधरी जैद साहब खड़े हैं, हमारे राव उबाद अली साहब के फर्जंद लाला साहब खड़े हैं। मैं तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप अहबाब ने मोहब्बत और शौक से अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत का अमली सबूत दिया है। मैं डॉक्टर अरशद साहब दुनिया से चले गए, दुनिया से चले गए। मिर्जा आसिम साहब और जो अहबाब ने जो मोहब्बत का इजहार किया और आप उलमा की इज्जत की, अल्लाह ताला आपके इल्म में अमल में इज्जतों में बरकतें अता फरमाए। और वेलकम स्कूल वाले प्रिंसिपल साहब हम उसका भी शुक्रिया अदा करते हैं। राव गयूर साहब और जितने भी आले मोहब्बत ने मोहब्बत का इजहार किया, अल्लाह आपके घर में, कारोबार में, जानो माल में, इज्जत में बरकतें अता फरमाए। जाहिद जन्नत स्टोर वाले अल्लाह आपको भी इज्जत नसीब फरमाए। मुझे सारे नमाजियों का नाम नहीं आता, माजरत। मैं आपका दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये शफीक साहब हैं कि सबके नाम याद रखते हैं, मुझे तो इतना नाम याद है कि सरकार के सारे ही दीवाने आए हुए हैं। मोहब्बत से नारे तकबीर। माशाल्लाह हजरत ने पुरसोज अंदाज के अंदर ये इस्तकबाल किया है भाई मोहम्मद रफीक साहब अल्लाह मंडी वाले, जो हमारे बड़े दरीना दोस्त हैं और हर साल जुलूस के चौधरी अशरफ साहब हैं, राणा बिलाल पंजाब पुलिस वाले हैं, चौधरी नौमान साहब पंजाब पुलिस वाले हैं और मोन भाई मोन मेडिकल स्टोर वाले हैं, लाला अतीक जी किराना स्टोर वाले हैं, राणा मोहम्मद असीफ यूसुफ साहब माशाल्लाह, हमारे राव उबाद अली साहब और डॉक्टर अरशद साहब जो दुनिया से चले गए। मेरी दुआ है अल्लाह के शफीक भाई हैं, इनके वालिद मोहतरम जी राणा माजिद साहब और जनाब नदीम तबस्सुम साहब, महबूब भाई और शायद आर्टिस्ट राणा डॉक्टर अरशद साहब और विकी शाह साहब, फरा शाह साहब, चौधरी किराने वाले, जुबैर भाई गुलाब वाले, राणा शायद साहब टेंट वाले, तमाम अहबाब का बारे दिगर शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह करीम आपको उम्र खिदर अता फरमाए। आपने इस्तकबाल किया है और या रसूल लिखा है। मैं राव अजहर साहब का, राव गयूर साहब का, राव आतिफ साहब का, राव काशिफ साहब का, राव बिरादरी का मैं बारे दिगर शुक्रिया अदा करता हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, पक्के सच्चे सुन्नी हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आखिर तक आवाज आनी चाहिए, कोई जबान खामोश नहीं रहनी चाहिए। ये जबान अल्लाह के जिक्र के लिए है, रसूलुल्लाह के जिक्र के लिए है। जिसने कारकुनाने मोहब्बत अपने झंडों को लहरा रहे हैं, आले मोहब्बत को सलाम पेश करता हूँ और बुलंद आवाज से तमाम अहबाब अपना हाथ बुलंद करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, नारे खिलाफत, ताजदार खत्म नबूवत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। जरा नात लगा देनी।
माशाअल्लाह मैं हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इल्ताफ सैलवी साहब बारे दिगर शुक्रिया अदा करता हूँ। आप हमारे बरदे खतीब हैं, हमारे इस जुलूस के सालार हैं। अल्लाह करीम इन्हें उम्र खिदर अता फरमाए। बड़ी मोहब्बत से नारे लगवा रहे थे, जवाब दे रहे थे। आपका इल्म ताकीकी बयान इंशाअल्लाह सुनकर हमारे दिलों को मुस्तवी एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने माशाअल्लाह इस्तकलाबाद में शहर भर के अंदर बड़ा एहतमाम किया है। मैं तमाम अहबाब का बारे इस चौक के इंतजामिया का और तमाम अहबाब का मैं बारे दिगर हजरत अल्लामा यहीं रुक जाए भाई, जुलूस को रोकिए और तवज्जो स्टेज की तरफ करें। आगे जाने वाले शुरका से मैं गुजारिश करूंगा कि जुलूस को रोककर चेहरे अपना स्टेज की तरफ करें। आपको मालूम है, आप भूल चुके हैं कि यहाँ रिवायती प्रोग्राम होता है और जुलूस के अंदर खिताबात होते हैं। आपके इल्म के अंदर है तमाम जगह, बार बार कहने की जरूरत नहीं होती। खुद ब खुद आप अपनी तवज्जो जुलूस की लाजपाल 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 जितनी भी हमारी इस आबादी में वेलकम स्कूल है, जितने और स्कूल हैं, अल्लाह तमाम को आबाद शाद रखे। तालीमी निजाम जो चला के बैठे हैं और बिलखुसूस मैं इस चौक में अल्लाह के दरबार में अर्ज करूंगा, मौला हमारे तमाम मदारिस आले सुन्नत कायम दायम रहे और मरकजी मस्जिद को भी मौला जहां तक सुबह कयामत तक आबाद और शाद रख। जो हमारी इंतजामिया प्यारो मोहब्बत के साथ चलाती है, रब उनको दारैन की सादत नसीब फरमाए, तमाम उलमा की जिंदगियों में बरकत नसीब फरमाए। 2-3 मिनट के लिए यहां आप रुकिएगा। डॉक्टर अब्दुल्ला साहब के बेटे हैं मोहम्मद, डॉक्टर सईद साहब के बेटे हैं मोहम्मद अब्दुल्ला। मैं उन्हें अर्ज करूंगा कि 2 मिनट का खिताब करें और उसके बाद आगे चलेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत के नीचे दें और आगे चलते जाएं। मैं तमाम आपको हाँ जी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शेख काशिफ साहब लंगर तकसीम कर रहे हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। मसूम अहमद बसरा, मसूद अनवर बसरा, महमूदुल हक बसरा, ओवैस मसूद, आसिफ मसूद, आतिफ मतूस, तमाम का शुक्रिया। अल्लाह ताला मसूद अहमद अनवर बसरा साहब की बख्शिश व मगफिरत फरमाए। मरकज के सामने जुलूस है, जरा तवज्जो से नारा लगा दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरकार की आमद। चले चले चले, खड़े ना हो, सरकार आज की का दिन आमद। चलने का है। सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, रहबर की आमद, प्यारे की आमद, हजूर की आमद, आमद मुस्तफा। माशाअल्लाह बेडशीट पोटी और मोहम्मद हनीफ एंड सन्स, अरशद महमूद, असद महमूद, अजहर महमूद और जितनी भी आले मोहब्बत ने इस बज़्म मोहब्बत को सजाया, अल्लाह तमाम को दारैन की साबत अता फरमाए। अरशद साहब जरा रुक रहे हैं। इस चौक में हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शफीक अहमद साहब का खिताब होगा मरकज के सामने और अगले चौक में इंशाअल्लाह मजीद खिताब होगा। यहाँ गाड़ी रोक दें, गाड़ी रोक दें। यहाँ अहबाब पीछे आ जाएं जरा। यहाँ मरकज के गेट पर हम अपने मुअज़्ज़ज़ आलिम दीन हज़रत मौलाना मोहम्मद शफीक साहब ताहिर सियालवी में शिरकत फरमाएं। जितने भी उलमा, तुलबा, इंतजामिया, अराकीन मोहब्बत तशरीफ़ लाए हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम को मोहब्बत नसीब फरमाए। मेरे आका व मौला की आमद है और इस आमद पर जुलूस मेरे रब ने सरकार की विलादत पर भेजा। नबी पाक की आमद थी। मेरे रब ने फरमाया, मवाहिबुल दुनिया किताब का हवाला है। इमाम यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी लिखते हैं कि जब तेरे और मेरे आका व मौला नबी रहमत शफी उम्मत सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम का मीलाद हुआ तो मेरे रब ने फरमाया, ऐ जिब्रील अमी
70,000 से जायद फरिश्तों को ले जाओ, मेरे नबी का इस्तिकबाल करो। ऐ इसराफील, अब मौत का रजिस्टर बंद कर दे, मेरे नबी की आमद है, कोई नहीं मरेगा। अगर कोई खुद मरता है तो मरता रहे, मेरे नबी की आमद पर किसी पर मौत तारी नहीं की जाएगी। उस रात मौत की इजाजत नहीं मिली, कोई भी नहीं मरा। और फिर एतराज ये होता है कि तुम सुन्नी मीलाद में लंगर तकसीम करते हो, ये कहां लिखा है? खुशी मनाते हो, ये कहां लिखा है? कुरान में दिखाओ कहां मीलाद लिखा है। मैंने कहा लिखे की कमी नहीं, लिखा बहुत है मेरे रब ने, समझने की कमी है। कुरान की 6,666 आयात में न 48 न 50 बल्कि 49 आयात ऐसी हैं कुरान की जिसमें मेरे रब ने अपने महबूब मोहम्मद मुस्तफा का मीलाद बयान किया है। और उसी में सूरह यूनुस है, 11वां पारा है। आज लोग बेटी की खुशी में दुकान बंद कर देते हैं, बेटों की खुशी में सारा कारोबार हयात बंद कर देते हैं, कहते हैं हमारे बेटे की खुशी है। यारो जरा गौर तो करो, जिस रब को इतना महबूब प्यारा है कि उसने सारे का सारा कुरान, सारे की सारी इज्जत, सारी की सारी खुदाई मोहम्मद मुस्तफा के लिए बनाई। अब मेरे महबूब आका का कुरान है, कुरान क्या फरमाता है? सुन्नियों पर एतराज होता है, तुम मिलाद क्यों करते हो? इसका सादा सा जवाब सुनिए, कोई किसी के साथ झगड़ा नहीं। इसका सादा सा जवाब यह है कि हम कामिल सच्चे सच्चे मुसलमान हैं। हम रसूलुल्लाह के मिलाद पर शैतानी सेवा इख्तियार नहीं करते। शैतान 4 मकामात पे चीख मार के रोया, तवज्जो मेरी तरफ रहे। पहला मकाम क्या था? रन्नहु हीना लुइना, रन्नहु हीना उहबिता, रन्नहु हीना उनज़िलत फातिहतुल किताब, रन्नहु हीना वुलिदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया शैतान पहली दफा रोया जब उसे लानती करार दिया गया। शैतान दूसरी दफा चीख मार के रोया जब आसमानों से जमीन की तरफ धकेला गया। शैतान चीख मार के रोया जिस दिन सूरह फातिहा नाजिल की गई। मेरी अगर समझ आ रही है तो मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। ये मीलाद चौक है और हम किसी को दिखाने नहीं आए कि हम रसूलुल्लाह के गुलाम हैं, हम रब को मनाने आए हैं कि हम रसूलुल्लाह के गुलाम हैं। अब गौर कीजिए, चौथा मकाम क्या था? आज लोग नबी पाक की मिलाद पर तो एतराज करते हैं, कहां लिखा है? मैंने कहा सीरतुन नबी कहां लिखी है? तुम अगर मिलाद मनाते हो, मेरे रब ने 49 मकाम पे मिलाद का जिक्र किया है, कुरान में किया है। मैं अपनी गुफ्तगू का जिम्मेदार हूं। एक उलमा की ज़ेर साया, एक मरकजी मस्जिद का खादिम होने की हैसियत से मैं एक नुक्ता बयान करने लगा हूं, जरा दिल में उसे बिठाइएगा। नबी पाक की आमद पर कौन चीख मार मार के रोया है? फरमाया रन्नहु हीना वुलिद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रौदतुल अनफ किताब का हवाला है। फरमाया कि जब मेरे नबी की आमद हुई, शैतान चीख मार मार के रोया, ऐ लोगों वो नबी तशरीफ लाया है जिसने सारी कायनात को अल्लाह की इबादत का हुक्म देना है। अल्लाह अकबर। मैं कुर्बान जाऊं अपनी नबी की आमद पर। आज कहा जाता है मेरे नबी ने कोई मीलाद मनाया। मैंने कहा तूने तिरमिज़ी शरीफ नहीं पढ़ी, सहाह सित्ता की किताब है, उससे मुस्तनद एक रेफरेंस पेश कर रहा हूं, एक हवाला पेश कर रहा हूं। जरा तवज्जो से हवाला सुनिएगा। मेरे महबूब आका से पूछा गया सोइला सौम यौमिल इस्नैन, या रसूल अल्लाह आप सोमवार को रोजा क्यों रखते हैं? मेरे महबूब आका ने फरमाया फीही वुलिदतु व फीही उनज़िला अलैया। फरमाया मैं सोमवार को इसलिए रोजा रखता हूं कि सोमवार वाले दिन मेरा मीलाद हुआ है। रसूलुल्लाह
अगर नबी पाक की ऐलान नबुव्वत के बाद वाली जिंदगी को देखें, वो 23 साल जिंदगी है। हर सुवार को मेरे नबी ने अपनी विलादत के मौके पर रोजा रखा है। तो इस बात पे तवज्जो दीजिए, अगर ये 23 साल जिंदगी की हर सुवार को काउंटिंग किया जाए, शुमार किया जाए, तो रब्बे कायनात के महबूब ने अपनी विलादत पर 1196 मर्तबा रोजा रख के अपना मीलाद मनाया है। तवज्जो से बोलिए सुभान अल्लाह। अब आइए जरा आगे चलिए, लंगर बांटा जाता है, इस पर हमसे पूछा जाता है क्यों लंगर तकसीम करते हो? मैंने कहा अल्लाह का कुरान कहता है, कुल बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। फरमाया जब अल्लाह का फजल आ जाए, जब अल्लाह की रहमत आ जाए, उस पर क्या करो? फलयस्जुदू नहीं कहा, फलयाबुदू नहीं कहा, फरकऊ नहीं कहा कि रोजे रखो या इबादत करो या हज करो। तवज्जो करना, सरकार की आमद पर सारे मकातिबे फिक्र नमाज पढ़ते हैं, सजदा करते हैं, लेकिन नबी की आमद पर मीलाद वही मनाता है जिसके दिल में आमना के लाल का प्यार है। नबी की आमद पर वही सरकार के मीलाद का इजहार करता है जिसे मोहम्मद मुस्तफा की जाते बाबरकात के साथ वालेहाना मोहब्बत है। आगे आइए, मेरे रब ने फरमाया जब अल्लाह का फजल मिले इस पर खुशी मनाओ। अब कुरान उठाइए, किसी और किताब की बात नहीं, लारैब किताब की बात करने लगा हूं। आपके कानों पर दस्तक देना चाहता हूं कि आइए कुरान के रट लगाने वालों, जरा कुरान पढ़ के देखो कि रब ने अल्लाह का फजल किसे कहा है। जरा मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। वबश्शिरिल मुमिनीन बिअन्न लहुम मिनल्लाहि फज़लन कबीरा। मेरे रब ने फरमाया मोमिनों को बशारत दे दो। ऐ मेरा मौला किस चीज की बशारत? फरमाया अल्लाह की जानिब से उनकी तरफ जो मोहम्मद मुस्तफा फजल बन के आए हैं, इस पर बशारत दे दो। और दूसरी आयत करीमा कुरान उठाइए, 18वां पारा है। मेरे रब इरशाद फरमाता है जब अल्लाह का फजल मिले खुशियां मनाओ। कुरान पर अमल, खुदा की कसम अगर पूरी कायनात में कोई करता है तो आमना के लाल के साथ प्यार करने वाला या रसूल अल्लाह करने वाला करता है। अब गौर कीजिए, मैं कुरान पढ़ रहा हूं, किससे कहानियां नहीं बयान कर रहा, मेरे नबी का मीलाद है। मेरे रब फरमाता है ऐ महबूब वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। फरमाया ऐ महबूब रब ने तुझे तमाम जहानों के लिए, सिर्फ जमीन के लिए नहीं, सिर्फ आसमान के लिए नहीं, सिर्फ 14,000 तबक के लिए नहीं, सिर्फ 7 समुद्रों के लिए नहीं, सिर्फ 7 जमीनों के लिए नहीं, सिर्फ 7 आसमानों के लिए नहीं, बल्कि फरमाया कि जहां जहां तक अल्लाह की खुदा की खुदाई है वहां वहां तक रहमतुल लिल आलमीन की मुस्तफाई है। अब गौर कीजिए, आखिर के अंदर मैं 2 रिवायात बड़ी मुस्तनद किताब से हवाला देकर बयान करने लगा हूं कि मेरे नबी की आमद पर क्या रब भी खुश होता है या नहीं। सुन्नियों से सवाल किया जाता है, क्या है सुन्नियों तुम मिलाद मनाते हो, क्या रसूलुल्लाह खुश होते हैं या नहीं। मेरे आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अशाह अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी जब भी किसी मकातिबे फिक्र को मसले के अंदर मुश्किल पेश आती है, वो कहते हैं फतावा रिजविया से सहारा ले लो, वहां से मसले की जवाब मिल जाएगा, वहां से तुम्हें इल्मे मुस्तफा मिल जाएगा।
फतावा रिज़विया का रेफरेंस है, फतावा रिज़विया का हवाला है, फतावा रिज़विया की 23वीं जिल्द है, तखरीज शुदा जामिया निज़ामिया का, उसके अंदर ये हवाला मौजूद है। मेरे आला हज़रत इमाम अशाह आमर रजा खान फाज़िल बरेलवी से जब पूछा गया, हुजूर हम मिलादुन नबी शरीफ मनाते हैं, क्या रसूलुल्लाह खुश होते हैं? आपने उस मकाम पर एक अल्लाह के वली का तज़किरा किया कि उसे ख्वाब में मोहम्मद मुस्तफ़ा का दीदार नसीब हुआ। कोई कहे मौलाना ख्वाब की बातें लोगों को सुनाते हो, मैंने कहा तुमने बुखारी नहीं पढ़ी, अगर बुखारी सारी पढ़ते तो तुम्हें मुस्तफ़ा का मीलाद बुखारी से ही नजर आ जाता। फरमाया मेरे महबूब आका ने, मन रानी फ़क़द रअल हक़्क़ा फ़इन्न शैताना ला यतमस्सलु बी। फरमाया जिसने ख्वाब के अंदर मोहम्मद मुस्तफ़ा को देखा, उसने हकीकत में मोहम्मद मुस्तफ़ा को देखा। या रसूल अल्लाह क्यों? फरमाया ख्वाब में मेरे आका की सूरत कोई इख्तियार नहीं कर सकता। अब अल्लाह के वली को दीदार नसीब हुआ। तवज्जो मेरी तरफ। मेरे महबूब आका से अल्लाह के वली ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह हम मिलाद मनाते हैं, क्या आप खुश होते हैं? सरकार ने जो जवाब दिया वो जवाब जरा सुनिए। फतावा रिज़विया है, 23वीं जिल्द है, हयातुल हैवान का हवाला आला हज़रत ने वहां कोट किया है। आपने फरमाया, मेरे महबूब आका ने जवाब दिया, मन फरह बिना फरहना बिही। फरमाया जो हमें हमारा मीलाद करके हमें खुश करता है, हम उसकी खुशी में खुश हो जाते हैं। ये मेरे नबी का फरमान है। अब मेरे महबूबा का अपने मीलाद पर खुशी मना रहे हैं। ओ जी सुन्नी पैसा जाया करते हैं, लंगर फेंकते हैं। मैंने कहा तूने अनवार मोहम्मदिया नहीं पढ़ी, अल्लामा यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी को नहीं पढ़ा। अरब का आला हजरत है, उसने अपनी किताब अनवार मोहम्मदिया में फरमाया कि जब महबूब करीम का मीलाद हुआ, अस्सनल्लाहु ताला तिलका सनता लिनसाई दुनिया अन यहमिलना ज़ुकूरन करामतन लिमुहम्मदिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया जिस रात आमना के लाल तशरीफ लाए, रब ने ऑर्डर जारी कर दिया, रब ने हुक्म दे दिया, सारी माएं अगर जन्म देंगी, अगर किसी बच्चे को पैदाइश करवाएंगी तो वो बेटा पैदा होगा। मैं कहता हूं हम पानी का लंगर दें, एतराज हो जाए, हम टॉफी का लंगर दें, एतराज हो जाए, हम लड्डू दें, एतराज हो जाए, हम सबील लगाएं, एतराज हो जाए। मैंने कहा रब पे एतराज कौन करेगा? फरमाया जब मेरा महबूब आया तो रब ने लंगर के तौर पर बेटे तकसीम किए। आखिरी हवाला देके इजाजत लूंगा। आज लोग एतराज करते हैं, सुन्नियों ने अस्सलातो वस्सलामु अलैका या कहां से निकाल लिया। मैंने कहा ना फैसलाबादी दुरूद है, ना बरेलवी दुरूद है। ये दुरूद वो है जो आजान से पहले कोई पढ़े उसे भी मोहम्मद मुस्तफ़ा का प्यार मिलता है, जो आजान के बाद पढ़े उसे भी मोहम्मद मुस्तफ़ा का प्यार मिलता है। मेरी इज्जत माएं बहनें हाजिर हैं, मैं उनको भी खिराज तासीन पेश करते हुए ये अर्ज करूंगा कि हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा की चादर तत्हीर का सदका रब उनकी इज्जतों को महफूज फरमाए। याद रखिएगा, जब मेराज मीलाद की रात थी, मेरे रब ने जिब्रील को भेजा। अल मीलादुन नबवी किताब का हवाला है, अल्लामा इब्ने जौज़ी इस किताब को लिख रहे हैं। कौन? अल्लामा इब्ने जौज़ी, अपने वक्त का मुहद्दिस, अपने वक्त का आलिम, अपने वक्त का खतीब, अपने वक्त का मोहम्मद मुस्तफ़ा का आशिक। वो फरमाते हैं जिस रात आमना के लाल की आमद हो रही थी, जिब्रील अमीन सहने मुस्तफ़ा में खड़ा है और क्या इस्तिकबालिया खुतबा दे रहा है। अर्ज कर रहे हैं जिब्रील, इज़हर या सय्यदल मुरसलीन, इज़हर या खातमन नबिय्यीन, इज़हर या रसूल अल्लाह। ये नारा हमारा नहीं है
कि हम लगाएं सरकार के मीलाद के रात जिब्रील अमीन ने लगाया था। अर्ज की थी इजहार का माना है तशरीफ ले आइए प्यारे आका, इजहार या सैयद अल मुरसलीन, ए रसूलों के सरदार तशरीफ ले आइए, इजहार या खातमन नबीयीन, ए खत्म नबुव्वत के ताज पहनने वाले आका तशरीफ ले आइए, इजहार या रसूल अल्लाह तशरीफ ले आइए, इजहार या खैर खल्किल्लाह, ए तमाम मखलूक में से बेहतर तशरीफ ले आइए। हम किसी को पानी पेश करें कहते हैं बिस्मिल्लाह, किसी को रोटी पेश करें कहते हैं बिस्मिल्लाह, किसी को गिफ्ट पेश करें कहते हैं बिस्मिल्लाह। जिब्रील सेने मुस्तफा में खड़ा है, सरकार की आमद हो रही है। जिब्रील रब के आर्डर से आसमान को छोड़कर, अर्श मुअल्ला को छोड़कर, सिदरतुल मुंतहा को छोड़कर सहने आमिना में खड़े होकर क्या अर्ज कर रहा है, बिस्मिल्लाह 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 या मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह बिस्मिल्लाह। ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला तशरीफ ले आइए, तशरीफ ले आइए। फज़ाहरा कल बद्रिल मुनीरे, आगे सुन्नियों की पहचान आ रही है, यानी ये सलातो सलाम फैसलाबादी है, ना ये सलातो सलाम बरेलवी है, ना ये सलातो सलाम सरगोधवी है। ये सलातो सलाम जो हम अजान से पहले पढ़ते हैं, जब से मैं मरकजी मस्जिद में आया हर नमाज के बाद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह मैं पढ़ता हूँ, किसी को दिखावे के नहीं, नबी पाक के दरबार में हाजिरी के लिए पढ़ता हूँ। यही सलातो सलाम जिब्रील ने जब सरकार की आमद हो रही थी फरमाया फज़ाहरा कल बद्रिल मुनीरे, ऐ लोगो 14वीं का चांद तशरीफ ले आया, ऐ लोगो आमना का लाल तशरीफ ले आया, ऐ लोगो कायनात का ताजदार तशरीफ ले आया, ऐ लोगो काबा के अंदर 360 जो बुत पड़े थे उसको पाक करने के लिए मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए। अब जिब्रील अमी से पूछा जाए, जिब्रील तू तराना पेश कर रहा है, कहा फज़ाहरा कल बद्रिल मुनीरे अस्सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ये तराना जिब्रील ने सरकार की आमद पर सहने मुस्तफा में खुशी है आमिना के लाल के तशरीफ लाने की, खुशी है आमिना के लाल के तशरीफ लाने की। मेरे महबूबा का जब मक्का से मदीना तशरीफ लाए आलम क्या था, आज ये लोग घरों की छतों पर खड़े हैं, यही आलम मेराज मिलाद की हिजरत पर था। सरकार जब मक्का से मदीना आए, इमाम मुस्लिम लिखता है, मुस्लिम वो किताब है जिसे मुसलमान ही पढ़ता है। मुस्लिम के अंदर ये हवाला मौजूद है। मेरे महबूबा का ने फरमाया फसाइद अर्रिजाल वन्निसा फौकल बुयूत व तफर्रकल गिलमान वल खिदम फित तुरुक युनादूना या मोहम्मद या रसूल अल्लाह। मदीना वालों की कैफियत क्या थी, मदीना की औरतें और बच्चियां घर के छतों पे चढ़ गई और दीवाने और गुलाम गलियों में निकल आए। एक ही नारा था, जा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, आ गए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, आ गए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये या रसूल अल्लाह का नारा आज का नहीं है, मेरे महबूबा का क़यामत पर मदीना वालों ने भी लगाया। इसलिए किसी शायर ने अल्लामा कासमी साहब में फरमाया, सही मुस्लिम में लिखा है सिहाबा ने लगाया था, मदीने की गली कूचों में नाराया। आज मीलादुल नबी की चौक में खड़े होकर आप नारा लगाएंगे, आप हमारे साथ नूरी गेट तक जो चलेंगे
2775 साल पहले सैयदना इब्राहिम ने मेरे नबी का जिक्र किया। ये जिक्र इतना बुलंद है, फरमाया मेरा नबी आया क्यों है? सिर्फ लंगर खिलाने आया है या ख्वाहिशात को पूरा करवाने आया है? फरमाया मेरा नबी इसलिए नई दुनिया में आया। कितने लोग होंगे जिसने सुबह के वक्त कुरान की तिलावत की होगी? मकसद मिलाद यही है। फरमाया मेरा नबी तो कुरान की तिलावत सुनाने आया है। मेरा नबी क्यों आया है? वह युज़क्कीहिम, मेरा नबी गुनाहों की दलदल में फंसे हुए अपने गुलामों को ईमान का नूर अता करने आया है। मेरा नबी तो उम्मत को पाक करने आया है। अब ये पाकीज़गी कैसे हासिल होगी? नबी के जिक्र में तवज्जो के साथ, कुरान की तिलावत के साथ, अपने गुनाहों से माफी मांगने के साथ, सच्ची तौबा के साथ मकसद मिलाद हल होगा। इसलिए यहाँ खड़े खड़े अपने दिल में जरा अपने गुनाहों से तौबा कर लें कि ऐ मेरे अल्लाह, तेरे नबी के मिलाद के सदके हमारे सारे गुनाहों को रब्बे कायनात माफ फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज्जत बज़्म मोहब्बत को अपने दरबार में कबूल मंजूर फरमाए। फकीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो, हम दुआ कर चले।